क्या सच में बाबरी पर पहला वार करने वाले किसी बलवीर ने कबूल कर लिया था इस्लाम और बन गए थे मोहम्मद आमिर? या ये कहानी है एक साजिश? जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। जब से बाबरी ध्वंस हुआ उसके बाद देश ही नहीं बल्कि दुनिया का जिस प्रकार से माहौल बदला उसको हर किसी ने देखा। बिखरे हुए हिंदुओं को एक मंच मिलना शुरू हो गया और जिसको पहले सांप्रदायिक शक्ति के नाम से बदनाम किया जाता रहा उसे समाज में स्वीकार किए जाने लगा। एक नई प्रकार की चेतना का उदय जैसा हुआ था और फिर न सिर्फ सामाजिक ताना बाना बदल गया बल्कि भारत पर राज करने वाली राजनीतिक सोच भी एकदम से बदल गई। आज उसको देखा और समझा जा सकता है। फिलहाल जब तक साइबर युग नहीं आया था तब तक को मामला कानूनी और संवैधानिक रूप से ही चलता रहा, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया ने अपना प्रभाव समाज पर डाला वैसे ही एक नया नाम सामने आया और वो नाम था मोहम्मद आमिर का। अचानक ही एक व्यक्ति को समाज के आगे पेश किया जाने लगा और बताया जाने लगा कि ये व्यक्ति कभी बलबीर सिंह नाम से हुआ करता था, जिसने बाद में अपने एक दोस्त के साथ इस्लाम को कबूल कर लिया और मोहम्मद आमिर बन गया। अपने इस्लाम कबूल करने की वजह इस व्यक्ति ने बाबरी पर अपने द्वारा किए गए वार को बताया और कहा कि 1 दिसंबर 1992 को वह अयोध्या में कार सेवकों के जत्थे में शामिल हुआ था। बकौल आमिर वह बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए गुंबद पर चढ़ने वाला पहला शख्स था। उसने कुदाल से गुंबद पर कई वार किए थे। उसने ये भी बताया कि वो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से बहुत ही प्रभावित था और उसी के चलते उसने शिवसेना को भी ज्वाइन किया और कई हिंदूवादी समूह के साथ मिलकर उसने वो कार्य भी करना शुरू कर दिया था। उसने आगे बताया कि बाबरी ध्वंस के बाद जब वह अपने घर पहुंचा और परिवार के लोगों का रिएक्शन देखा तो उसे सदमा लग गया। घर वालों ने आमिर की हरकत का खुला विरोध किया। आमिर को भी एहसास हुआ कि उसने बेहद गलत काम किया था, जबकि उसका कहना यह भी है कि इलाके में उसका खुलकर स्वागत किया गया और उसको एक हीरो की तरह बुलाया गया। आखिरकार उसने क्षोभ में और अंदर की अपनी आवाज़ पर इस्लाम कबूल कर लिया और मोहम्मद आमिर बन गया। बाद में पता चला कि इस कहानी का कोई भी मजबूत आधार नहीं है। इन तमाम दावों की ज़मीनी हकीकत जानने के लिए जब बाबरी ध्वंस में शामिल कार सेवकों के पुलिस रिकॉर्ड तलाश किए गए तो उसमें कहीं भी बलबीर सिंह का नाम नहीं दिखा, जबकि वही अब मोहम्मद आमिर बनकर खुद को पहले का कार सेवक बताते हैं और बाबरी पर पहला वार करने का दावा मुंबई मिरर नाम के अखबार से 2017 के बाद से अब तक करते आया है। यहाँ ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आज हिंदू संगठन यानी हर 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाते हैं और सेक्युलर के साथ वामपंथी वर्ग इसको काला दिवस की तरह मनाते हैं। सवाल ये बनता है कि बाबरी ध्वंस में शामिल न होने का दावा कर रहे तमाम नेताओं के ऊपर जहां तक लगातार केस चल रहे हैं और उन्हें पेशी आदि पर जाना पड़ रहा है, तो वहीं खुद को अपने मुंह से बाबरी पर पहला हमला करने का दावा करने वाले के खिलाफ कहीं भी केस क्यों दर्ज नहीं है। इसके पश्चात जब बलबीर सिंह के पैतृक गांव की तरफ रुख किया गया तो वो हरियाणा के पानीपत में मिला। जब उनके आसपास बलबीर के दावे की पड़ताल की गई तो पाया गया कि वो पूरा क्षेत्र आर्य समाज की विचारधारा वालों का गढ़ है, जहां बाबरी ध्वंस से लौटे किसी भी ऐसे व्यक्ति के भव्य स्वागत की बात किसी भी बुजुर्ग को याद नहीं है। कई लोगों से और यहाँ तक कि हिंदूवादी विचारधारा के वरिष्ठों से भी जानकारी लेने पर पता चला कि बाबरी ध्वंस के बाद किसी बलबीर नाम के व्यक्ति का भव्य स्वागत किए जाने का कोई भी प्रमाण नहीं है। क्या मात्र धर्म बदल लेने से भारत का संविधान भी सजा को माफ़ कर देता है?
बलबीर सिंह उर्फ मोहम्मद आमिर का नाम किसी भी पुलिस रिकॉर्ड में अब तक प्रकाश में न आने का इशारा साफ है कि इस कहानी में झोल जरूर है। इसी के साथ एक बार और प्रकाश में आई जिसमें पता चला कि मोहम्मद आमिर बने पूर्व बलबीर सिंह के पिता शिक्षक थे। उनका नाम दौलत राम था। दौलत राम एक विशुद्ध गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे जो अपने धर्मनिरपेक्ष छवि के लिए इलाके में जाने जाते थे। इनका बेटा बलबीर सिंह भी अपने ही पिता की विचारधारा से बचपन से प्रभावित रहा था और कई मुस्लिम लड़कों के साथ बचपन से ही दोस्ती थी और उनके पिता से मिलने आने वाले मुस्लिम बुद्धिजीवियों को भी काफ़ी प्रभावित था। एक अन्य प्रमाण के रूप में जब बाबरी कांड से जुड़े कई फोटो, वीडियो आदि न सिर्फ अपनी पड़ताल बल्कि पुलिस व एजेंसियों की पड़ताल में निकाले गए तो वहाँ कहीं भी आमिर बना बलबीर किसी भी स्थान पर नहीं दिखाई दिया। उस समय इस आंदोलन की अग्रणी लोगों में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, साध्वी ऋतंबरा, बाला साहब ठाकरे आदि में से किसी के आसपास भी एक भी बार बलबीर की फ़ोटो या वीडियो नहीं दिखाई दी। अब सवाल ये बनता है कि क्या सच में यह संभव है कि इस आंदोलन में सबसे आगे रहने वाले ऐसे व्यक्ति को ये तमाम बड़ी हस्तियां सच में नहीं जानती रही। एक फ़ोटो ज़रूर गुंबद पर चढ़े व्यक्ति की बताई जाती है, लेकिन अब तक किसी भी फैक्ट चेकर आदि ने उसको सही करार नहीं दिया है। यह पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी ऐसी कई फ़ोटो तथ्यहीन और आधारहीन रूप से किसी अन्य की बताकर भ्रामक खबरें चलाई जा चुकी है जो बाद में झूठी भी साबित हुई है। एक तथ्य ये भी है कि ढांचे पर उस भीड़ में वो कौन सा व्यक्ति था जो पहली कुदाल गिन रहा था, जबकि आंकड़ों के हिसाब से वहाँ लाखों की भीड़ मौजूद थी। उन लाखों की भीड़ में पहली कुदाल मारने का दावा मात्र एक सनसनी पैदा करने का लगता है, जिसके पीछे केवल और केवल मनोवैज्ञानिक जीत हासिल करने का उद्देश्य दिखाई दे रहा है। इसी के साथ 1992 की कार सेवा में बलबीर उर्फ मोहम्मद आमिर के होने का प्रमाण नहीं मिल पाया, जिसमें मुलायम सिंह ने गोलियों की बौछार अपने आदेश पर करवाकर कई कार सेवकों की जान ले ली थी। सवाल ये है कि वो 2 वर्ष पहले वाली कार सेवा में क्यों नहीं गए थे। इसी के साथ अपने दिए गए इंटरव्यू में बलबीर ने न सिर्फ शिवसेना बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी लपटने की कोशिश की थी। उनका कहना है कि वो शिवसेना के एक समर्पित कार्यकर्ता थे, लेकिन बराबर संघ की शाखा में भी जाया करते थे। यहाँ ये जानना बेहद ज़रूरी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व शिवसेना की हिंदूवादी विचारधारा में काफ़ी अंतर है। ये बस एक तुक्का ही था जो मोहम्मद आमिर उर्फ तब के बलबीर के साथ हुआ, जबकि असल लक्ष्य इसमें भारत के इन 2 प्रमुख धर्म स्तंभों को हिंसक शिक्षा देने वाला दिखाना हो सकता है। कुल मिलाकर अगर तब के बलबीर और अब के मोहम्मद आमिर के बयानों पर गौर किया जाए तो कई तथ्य ऐसे निकल कर सामने आएंगे जो अनसुलझे मिलेंगे। फिलहाल एक वर्ग विशेष द्वारा उनको लगातार चर्चा में लाने का प्रयास किया जा रहा है, जो समाज के अन्य वर्गों में विश्वास तो नहीं पर संदेह जरूर पैदा करेगा। उपरोक्त जांच पड़ताल के बाद इतना तो तय माना जा ही सकता है कि वो सब कुछ सच किसी भी हाल में नहीं है जो बताने की बजाय थोपने की कोशिश हो रही है। गांधीवादी मानसिकता के घर का बलबीर अपने पिता के सर्वधर्म के आदर्शों को आत्मसात करने वाला आगे चलकर मुस्लिम बन गया हो, ये जरूर संभव है, लेकिन एक कट्टर हिंदूवादी छवि का व बाबरी पर पहला वार करने वाला बलबीर उसी घटना से दुखी होकर मुस्लिम बन गया, ये नितांत संदेहास्पद है, क्योंकि समय काल परिस्थिति में एक भी तथ्य या कड़ी ऐसी नहीं जुड़ पा रही जो फैलाए जा रहे उस भ्रम को सही साबित कर पाए। सिर्फ जुबानी आधार पर फैलाए जा रहे इस भ्रम से सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। ये भी ध्यान रखने योग्य है कि इस्लाम कबूल करने के बाद
अब मोहम्मद आमिर व तबका बलबीर 100 मस्जिदों के निर्माण अथवा पुनः निर्माण में लगा हुआ है। उसके अनुसार जून 1993 में बलबीर भी सोनीपत के मौलाना कलीम सिद्दीकी से मिला, जिन्होंने योगेंद्र को इस्लाम कबूल कराया था और बलबीर भी मुसलमान बन गया। बलबीर याद कर बताता है कि उसकी बातों को सुनकर मौलाना ने सिर्फ यही इतना कहा कि वह चाहे तो सैकड़ों मस्जिदों का जीर्णोद्धार करा सकता है। बलबीर यानी अब मोहम्मद आमिर तब से इसी काम में लगा हुआ है।